11वीं सदी का समय था। अफगानिस्तान का पहाड़ों से घिरा शहर गजनी अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। सुबह की सुनहरी रोशनी शहर के महलों पर पड़ती थी और महल के ऊपर तुर्की झंडा लहराता रहता था। सैनिक अपने घोड़ों के साथ तैयार खड़े रहते थे, मानो किसी बड़े अभियान की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी शहर के महल में बैठा था एक शक्तिशाली शासक, महमूद गजनी। उसका दरबार सोने और कीमती वस्तुओं से सजा हुआ था। महमूद एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसके आसपास सैनिक और सलाहकार खड़े रहते और आने वाले अभियानों की योजनाएं बनाते थे। उसी समय दूर भारत की भूमि अपनी अपार समृद्धि के लिए जानी जाती थी। प्राचीन भारतीय शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां थीं, बाजारों में व्यापारी भरे रहते थे और सड़कों पर हाथी और रथ चलते दिखाई देते थे। भारत की यही समृद्धि महमूद की नजर में आ गई। एक दिन दरबार में युद्ध की योजना बनाई गई। सामने फैले नक्शे पर भारत की दिशा दिखाई गई। महमूद ने अपनी तलवार से मार्ग दिखाते हुए अपने सैनिकों को भारत की ओर अभियान के लिए तैयार होने का आदेश दिया। कुछ ही समय में सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। सैनिकों ने अपने कवच पहन लिए, तलवारें और भाले चमक उठे और युद्ध के ढोल बजने लगे। पूरी सेना एक बड़े अभियान के लिए निकल पड़ी। भारत पहुंचने के लिए सेना को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। बर्फ से ढकी हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करना आसान नहीं था। ठंडी हवाएं चल रही थी, रास्ते कठिन थे, फिर भी सैनिक आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद सेना भारत की सीमा तक पहुंच गई। सुबह की हल्की धुंध में दूर किले और गांव दिखाई दे रहे थे। अब युद्ध का समय आ चुका था। खुले मैदानों में भीषण युद्ध हुआ। तीर कमान चली, तलवारें टकराई और घोड़े तेजी से दौड़े। धूप और धुएं के बीच युद्ध चलता रहा। अंततः महमूद की सेना विजयी हुई और उसने अपनी विजय की घोषणा की। इसके बाद कई स्थानों पर आक्रमण हुए। भव्य मंदिरों और नगरों पर हमले किए गए। इन्हीं में से एक था समुद्र के किनारे स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल। मंदिर की घंटियां बज रही थी और दूर से आती सेना धीरे धीरे उसके पास पहुंच गई। मंदिर के बाहर भीषण युद्ध हुआ। भारतीय योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में आक्रमणकारी सेना अंदर पहुंच गई। मंदिर के भीतर सोने चांदी और कीमती वस्तुओं का विशाल खजाना था, जिसे सेना अपने साथ ले गई। विजय के बाद सेना खजाने के साथ वापस गजनी लौटने लगी। ऊंट और घोड़े खजाने से लदे हुए थे और लंबा काफिला पहाड़ों की ओर बढ़ता जा रहा था। जब सेना वापस गजनी पहुंची तो शहर में विजय का जुलूस निकाला गया। लोग सड़कों पर खड़े होकर सेना का स्वागत कर रहे थे और महमूद की भव्य एंट्री महल में हुई। समय बीतता गया, लेकिन ये घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। आज भी पुरानी पांडुलिपियां, नक्शे और इतिहास की किताबें उस समय की कहानी सुनाती हैं। एक ऐसे शासक की कहानी जिसके आक्रमणों ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा।